जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा।
राष्ट्र वंदना, तत्पश्चात ईश वंदना के साथ प्रारंभ होने वाले महाविद्यालय की इस दिनचर्या में, इस प्रांगण में, इसके साथ आप सभी का अभिवादन है। आप सभी को शुभ प्रभात। महाविद्यालय की परंपरा रही है कि राष्ट्र और ईश वंदना के उपरांत भगवद गीता के कुछ ऐसे श्लोकों का वाचन आप सभी के समक्ष किया जाए जो श्लोक हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे रोज के जीवन में हमें कुछ आध्यात्मिक प्रेरणा दे सके और उन आध्यात्मिक प्रेरणाओं के आधार पर हम अपने जीवन की चर्या का शुभारंभ करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख हो सके। आज से भगवद गीता की यह परंपरा इस सत्र में प्रारंभ हो रही है। भगवद गीता यद्यपि कि भागवत संप्रदाय का कह सकते हैं हिंदू धर्म का एक प्रधान धर्म ग्रंथ है, लेकिन इस धर्म ग्रंथ में जो शिक्षाएं उल्लिखित हैं, निहित हैं, वो किसी एक धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। आप भगवद गीता पढ़ेंगे, भगवद गीता में जो भी शिक्षाएं या जो भी उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस युद्ध के क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए थे, वो उपदेश कहीं ना कहीं हमको हमारे जीवन में मुक्ति के मार्ग पर कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्मुख करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए यह धर्म ग्रंथ जो है, यह गीता है, इसे सभी धर्मों का सार भी कहा गया है। आप अगर महाभारत पढ़े हों, महाभारत देखे हों, तो गीता का उपदेश देने के उपरांत भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा था कि हे पार्थ, यह जो गीता का उपदेश मैं तुझे दे रहा हूं, यह उपदेश भारतीय वाङ्मय के सभी शास्त्रों, भारत के जो साहित्यिक वाङ्मय हैं, उन सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। और जिस प्रकार से समुद्र मंथन से तमाम रत्नों के साथ अमृत का प्रस्फुटन हुआ था, ऐसा माना जाता है कि भारत के जितने भी ऐसे शाब्दिक परंपरा के हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी धर्म ग्रंथों के मंथन से इस अमृत रूपी गीता का प्रकटन हुआ है, सृजन हुआ है, अभ्युदय हुआ है। भगवद गीता मूलतः महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत और रामायण ये दो हमारे बड़े महाकाव्य हैं। भारतीय शास्त्रों के अंतर्गत, भारतीय समाज के अंतर्गत ये दो बड़े शास्त्र माने जाते हैं, महाकाव्य माने जाते हैं। और इन्हीं महाकाव्यों में महाभारत जो है, उसी महाभारत का एक अंश है यह भगवद गीता। 700 श्लोकों में आबद्ध है, 18 अध्याय हैं, इसीलिए 700 श्लोकों में आबद्ध होने के कारण भगवद गीता को कभी कभी सप्तशती संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, भगवद गीता में बेसिकली हम देखेंगे ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग सुझाया गया है। और हम देखेंगे, ऐसा हम सभी प्रबुद्ध लोग हैं, हम सभी थोड़ा बहुत चिंतन करते ही होंगे, युद्ध जितने भयानक और विभत्स होते हैं, उससे निकलने वाली शिक्षाएं उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। आप मानव जाति का इतिहास उठाकर देख लीजिए, मानव का जब से अभ्युदय हुआ है, मानव एक युद्धप्रिय प्राणी है और हमेशा कभी आत्मरक्षा के लिए, कभी आत्मरंजना के लिए, कभी साम्राज्य विस्तार के लिए निरंतर वो युद्धों में लगा हुआ रहा है। युद्धों की यह भीषणता, यह विभत्सता अंत में कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई शिक्षा मानव जाति को देती है। महाभारत का युद्ध अत्यंत विभत्स युद्ध था और इस युद्ध से निकलने वाली शिक्षाएं हम कह सकते हैं कि यह भगवद गीता है। और यह भगवद गीता समय समय पर न सिर्फ भारतीय समाज को बल्कि विश्व को नई दिशा दी है। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत से ऐसे भूगोलवेत्ता हुए हैं, बहुत से ऐसे इतिहासकार हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, जिनके जीवन पर हमें भगवद गीता की छाप दिखाई देती है। आप अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुने होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, परमाणु बम के जनक। ओपेनहाइमर हैं, जीएस मास्कोरो जैसे वैज्ञानिक हैं। इन सभी वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ के देख लीजिए, कहीं ना कहीं भगवद गीता की छाप, भगवद गीता का प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस इनके जीवन पर, इनकी दैनिक दिनचर्या पर, इनके प्रयोगों पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भगवद गीता का हम देखते हैं। भगवद गीता आज से हम शुरू कर रहे हैं
और भगवत गीता के संदर्भ में एक और चीज कही जाती है कि जो चीजें भगवत गीता में उल्लिखित हैं वो हमें हमारे समाज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परिलक्षित जरूर होती हैं, और जो चीजें भगवत गीता में उल्लिखित नहीं है पूरी दुनिया में उसके उदाहरण आप नहीं देख सकते हैं। और शायद इसीलिए ही महाभारत में कहा भी गया है यदिहास्ति तदन्यत्र यदिहास्ति तत्क्वचित्। और आज से हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का वाचन शुरू कर रहे थे। प्रथम अध्याय ठीक है, प्रथम अध्याय का वाचन हम लोग कल से करेंगे। आज भगवत गीता की यह संक्षिप्तिका आप लोगों के सामने प्रस्तुत थी और इसी के साथ आज की प्रार्थना सभा समाप्त होती है। आप लोग अपनी कक्षा में जा सकते हैं। कल से भगवत गीता का प्रथम अध्याय प्रारंभ होगा। धन्यवाद।